आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सब आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी के शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल में जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वो बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। जब गांधी जी 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वे अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वे अपने वतन भारत वापस आ गए। विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली और इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक थे, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों, यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए अगले 20 साल तक लड़ते रहे और इसी दौरान उन्होंने नाटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लोगों की मदद की बात कही। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। और दोस्तों,
1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह ही आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया में कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया गया था। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाई गई चिंगारी लोगों के भीतर आग बन के जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आजाद करवाने में अहम रोल अदा किया। हालांकि इस दौरान देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। अब बस अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। अब भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। आई होप कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।